स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था 7th क्लास का चैप्टर नंबर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ये क्लास 7th का 6th चैप्टर है। इस चैप्टर की हमने रीडिंग की थी पहले और इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लिए थे। तो इस चैप्टर में हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा, उनके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा। तो ये सब हमने इस चैप्टर में किया। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो बच्चे। तो हमने इस चैप्टर में क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर ये सारे टॉपिक डन किए थे और इनके हमने ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट वगैरह वाले क्वेश्चन किए थे। आपको इन्हीं में से पेपर आएगा आपका। तो नेक्स्ट मैं आपको करा रही हूँ आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था इस चैप्टर का। तो ये था हमारा वाई डू स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स नॉट रस्ट, ये हमने क्वेश्चन किया था। तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का क्या है, वाई डू पीपल पेंट द आयरन गेट्स ऑफ देयर हाउसेस ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो क्या होता है बच्चे, रेनी सीजन होता है जब बारिश पड़ती है, तो उस टाइम पे जो लोग होते हैं अपने घरों को, जो गेट होते हैं आयरन के बने होते हैं ना, आपके मेन गेट जहाँ से आप एंटर करते हो घर में, उसको पेंट क्यों करते हैं? ठीक है, तो क्या होता है, ड्यूरिंग रेनी सीजन द आयरन गेट्स आर डायरेक्टली एक्सपोज टू द रेन वाटर एंड एयर। रेनी सीजन में क्या होता है, जो हमारी रेन होती है, बारिश पड़ती है, तो वो क्या करती है, डायरेक्टली एक्सपोज करती है हमारे जो होता है रस्ट होता है, ठीक है, उसको मतलब आयरन को डायरेक्टली एक्सपोज करती है, विच कॉजेज रस्टिंग। तो जिसका कारण रस्टिंग होता है। ठीक है, रस्टिंग क्या होती है, रस्टिंग इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। तो रस्टिंग एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है दैट क्राइड्स द मेटल एंड मेक इट्स लेस ड्यूरेबल। तो रस्टिंग क्या करती है, लस्टिंग मतलब उसको जो आयरन होता है उसको खा जाती है, मेटल को वैनिश कर देती है, ख़त्म कर देती है। ठीक है, उसको लेस ड्यूरेबल बना देती है। ठीक है, मेक इट्स लेस ड्यूरेबल। तो जिसके वजह से क्या होता है, जो हमारा है आयरन खराब होने लग जाता है। ठीक है, एंड इट अकर्स, तो ये किसकी वजह से होती है, एयर और वाटर की प्रेजेंसी, किसी प्रेजेंसी की वजह से। हिंस द आयरन गेट्स आर कॉटर्ड विद ए पेंट टू प्रिवेंट क्रोजन। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, क्रोजन से प्रिवेंट करने के लिए हमारे आयरन गेट्स को पेंट किया जाता है। ठीक है, जिसका आप आंसर ऐसे सिंपली करोगे, क्योंकि जब भी रेन पड़ती है, रेन पड़ने के बाद क्या होता है, वाटर एंड एयर मॉइस्चर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से रस्टिंग हो जाती है। तो इसीलिए जब भी रेनी सीजन होता है, जो हमारे गेट होते हैं उनके ऊपर पेंट किया जाता है। ठीक है, तो बच्चे अच्छे से पता चला है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द हार्मफुल फैक्ट ऑफ क्रोजन। तो हार्मफुल फैक्ट क्या है क्रोजन का? ठीक है, क्रोजन का मतलब सबसे बड़ा फैक्ट क्या होता है, आयरन इज यूज्ड एज ए मेन कंपोनेंट इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रिज बिल्डिंग रेल्स। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारी आप देखते हो कोई भी चीज़ आयरन की बनी होती है, आप देखते हो कंस्ट्रक्शन की कोई भी चीज़ है, बिल्डिंग्स हो गए, ब्रिज हो गए, बड़े बड़े रेल हो गए, प्लेटफॉर्म, ये सभी किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। ठीक है, तो क्रोजन से क्या होता है, क्रोजन ऑफ आयरन मे डैमेज दीज आयरन स्ट्रक्चर्स एंड मे रिजल्ट इंसिडेंट और डिजास्टर्स। तो क्या होता है, क्रोजन्स की वजह से क्या होती है, जो आयरन होता है वो डैमेज हो जाता है और मतलब उसका डैमेज हो जाता है, काफ़ी सारा पार्ट खराब हो जाता है। ठीक है, इंसिडेंट भी हो सकता है इसकी वजह से और डाइजेस्टर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, क्रोजन्स कॉजेज ग्रेट इकोनॉमिक लॉस। ठीक है, क्रोजन की वजह से हमारा ग्रेट इकोनॉमिक लॉस भी हो सकता है। तो इसका मतलब कैसे, आप भी देखो, रेलवे स्टेशन पे मान लो कोई भी बिल्डिंग गिर गई, ठीक है, जो बनी हुई है, तो देखो कितना लॉस होगा इकोनॉमिकली, बिल्डिंग भी गिर जाएगी, बहुत सारे जो होते हैं जो रह रहे हैं उस बिल्डिंग में, ठीक है, तो वो भी, उनकी भी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए क्रोजन क्या होता है, हार्मफुल फैक्ट यही है, इसके इंसिडेंट हो सकता है, इकोनॉमिक लॉस हो सकती है, पूरी स्ट्रक्चर डैमेज हो सकती है। ठीक है, ये क्रोजन के बैड इफेक्ट्स है। तो नेक्स्ट है हमारा बच्चे क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन एंड इन व्हाट वे इन द प्रोसेस यूजफुल टू अस। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, तो इसको मतलब व्हाट वे इज द प्रोसेस यूजफुल टू अस, किस वे में इसको मतलब यूजफुल है किसके लिए। क्रिस्टलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ obtaining pure solid crystals of compound from
हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑन कूलिंग। क्रिस्टलेशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में हम कोई भी प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स ऑब्टेन करते हैं किसी भी कंपाउंड से फ्रॉम हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑन कूलिंग। तो जब भी वो हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, जब भी हम उसको कूल करते हैं, कूलिंग की वजह से जो हमें सॉलिड ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन हेल्प्स, तो ये इसका मेन क्या करता है, क्रिस्टलाइजेशन हेल्प्स टू रिमूव impurities फ्रॉम ए सॉलिड सब्सटेंस और इट्स प्योरीफाई दी सॉलिड सब्सटेंस। तो क्या करता है ये, जो हमारी impurities होती हैं क्रिस्टलाइजेशन से रिमूव होती है फॉर्म ए सॉलिड सब्सटेंस और टू प्योरीफाई दी सॉलिड सब्सटेंस। तो ये सॉलिड सब्सटेंस को ही प्योरीफाई करता है और सॉलिड से impurities निकालता है, ठीक है। पता चला क्रिस्टलाइजेशन का क्या होता है मेनली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा बच्चे, व्हाट हैपन्स व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड टू विनेगर, राइट ए वर्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो जब भी हम बेकिंग सोडे को ऐड करते हैं विनेगर में, तो आपको उसके लिए इक्वेशन लिखनी है, कौन सी केमिकल इक्वेशन फॉलो होती है। तो फर्स्टली देखो बच्चे, व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड टू विनेगर इन टेस्ट ट्यूब। तो बेकिंग सोडे को जब भी टेस्ट ट्यूब में मतलब ऐड किया जाता है विनेगर में, ठीक है, तो क्या होता है, आप देखते हो हिस की आवाज आती है, शन शन मतलब सिन की आवाज आती है, हिस मतलब हिस साउंड इज हियर्ड। आप देखते हो एक रिएक्शन होता है ना, जब भी आप देखते हो बच्चे, आप कोक वाली बोतल खोलते हो, सिन की आवाज आती है ना, तो वैसे इसमें से आवाज आती है, ठीक है। तो फॉलोड बाय द बबल्स ऑफ ए गैस एस्केपिंग द टेस्ट ट्यूब। तो उसके बाद क्या होता है, जो उसकी गैस होती है वो बबल्स देने लगती है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। एट दिस स्टेज इफ लाइम वाटर इज पास थ्रू द टेस्ट ट्यूब। तो इसके बाद जब भी मतलब जो लाइम वाटर होता है टेस्ट ट्यूब में पास किया जाता है, तो क्या होता है, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो क्या होता है, लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की मतलब मिल्की सा टर्न हो जाता है। इंडिकेट दैट द गैस लिबरेट ड्यूरिंग द प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उसके बाद क्या किस वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आल्सो इन न्यू सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। तो उसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, ठीक है। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है इसकी, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस, ठीक है। सबसे पहले विनेगर है, उसमें ऐड किया आपने बेकिंग सोडा, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई और अदर सब्सटेंस फॉर्म हुआ। उसके बाद हमने उसके लाइम वाटर से पास किया, उसका कलर मिल्की हो गया, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर फॉर्म हुआ। तो ये थी हमारी मेन रिएक्शन। तो बेकिंग सोडे का ये विनेगर के साथ रिएक्शन होता है। आप इस रिएक्शन को अच्छे से समझो बच्चे, क्योंकि केमिकली ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपको मोस्टली आते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करो। तो देखो ये दिस कैन बी मतलब ये रिएक्शन लिखनी होगी, आप इसको केमिकली भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो देखो किस वर्ड से मीनिंग कर रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर रहा है ना ये बच्चे। प्लेटिंग मीन कोई लेयर होगी जहाँ प्लेट होगी ना, ऐसी लग रहा है इसका नाम। तो आप कोई भी वर्ड को उसका मीनिंग समझा करो, उसमें से ही क्वेश्चन का आंसर होता है आपका। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कवरिंग द सरफेस ऑफ द मेटल विद अनदर थिन लेयर ऑफ मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, ये क्या करती है, ये मतलब मैटर के सरफेस को कवर करती है विद अनदर थिन लेयर। तो एक थिन लेयर से मतलब उसको कवर करती है ऑफ मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो उस मेटल को मतलब इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए मेथड टू प्रिवेंट क्रोजन ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक तकनीक है जिसकी यूज किया जाता है तो मेटल को प्रिवेंट करने के लिए, क्रोजन ऑफ मेटल को प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है बच्चे, ठीक है। अच्छे से पता चला आपको ये। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक हमारी मतलब कवरिंग सरफेस होता है जिसमें
हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसकी एक लेयर बनी होती है थिन, और जिसका यूज किया जाता है मेटल को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट क्रोजन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, तो इसका आंसर ये था बच्चे। तो नेक्स्ट है हमारा राइट एनी टू फीचर्स ऑफ ए फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज के आपको फीचर लिखने हैं। तो क्या क्या फीचर है? फर्स्टली तो कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, ठीक है, ये लिख सकते हो आप। द चेंज इज नॉट परमानेंट एंड कैन बी रिवर्सिबल। तो चेंज परमानेंट नहीं होता, कैन बी रिवर्सिबल होता है, उसको चेंज कर सकते हैं, दोबारा वही फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, इसमें जो एक बार सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है उसको हम दोबारा रीफॉर्म वही स्टेट में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते, इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हो कि फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल स्टेट चेंज होती है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल ले लो, वाटर की एग्जांपल ले लो बच्चे। वाटर की, उसको आपने फ्रिज में रखा, कूल होने के लिए क्या बन गई उसकी? बर्फ बन गई, आइस बन गई। ठीक है, वाटर को रखा, आइस बन गई। फिर आइस को आपने फिर से मेल्ट करके वाटर बना सकते हो बेटा। ठीक है, वाटर बना सकते हो ना, उसकी फॉर्म दोबारा से फिर वही वाटर ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फिजिकल चेंज की एग्जांपल। आप इनके फीचर्स में इसकी एग्जांपल भी लिख सकते हो और ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। इन फिजिकल स्टेट ओनली फिजिकल चेंज इज ओनली फिजिकल स्टेट इज विल बी चेंज। ठीक है, तो आप इसका आंसर ऐसे करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चे, हमारा 8th क्वेश्चन है राइट एनी टू फीचर्स ऑफ ए केमिकल। पहले हमने किसके फीचर्स किए? हमने फिजिकल चेंज के, और अभी हम कर रहे हैं केमिकल चेंज के। फॉलोइंग आर द टू फीचर्स ऑफ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होगा? केमिकल फिजिकल से अपोजिट होता है, तो इसमें क्या होगा? न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। तो जो प्रॉपर्टीज होंगी डिफरेंट होगी ओरिजिनल सब्सटेंस से। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज एदर ऑब्जर्व। तो इसमें एनर्जी क्या होती है? फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट होती है, और एदर ऑब्जर्व हो सकती है, रिलीज ड्यूरिंग द चेंज। इसमें क्या फर्क है? इसमें एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, हीट भी ऑब्जर्व भी हो सकती है। ठीक है, ये केमिकल में होता है। इसमें आप बिल्कुल ही देखो, जो आपने एक बार सब्सटेंस ऑब्टेन कर लिया उसको दोबारा आप उसी फॉर्म में नहीं लेके जा सकते। तो ये क्या चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, तो इसको अच्छे से मतलब समझो आप, तो वो रिवर्सिबल चेंज है। इसमें आपको केमिकल और फिजिकल में कंफ्यूज मत होना, अच्छे से मतलब इसका आंसर आप अच्छे से कोरिलेट करके कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चे, वाई डू वी गिव कोटिंग ऑफ ए टिन मेटल ऑन यूटेंसिल मेड ऑफ ब्रास। तो हम कोटिंग को टिन की करते हैं, यूटेंसिल्स जो होते हैं मेड ऑफ ब्रास की। ब्रास यूटेंसिल्स आर कोटेड विद ए टिन मेटल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम क्रोजन। तो ब्रास यूटेंसिल्स क्या होते हैं? उसके ऊपर एक लेयर लगाई जाती है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्रोजन से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिनिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे? टिनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे करोगे। ठीक है, क्यों लगाई जाती है? उसको प्रिवेंट करना चाहते हो, उसके ऊपर जैसे आयरन के ऊपर पेंट कर दिया जाता है, उसके ऊपर इनके ऊपर भी एक लेयर लगा दी जाती है जो उसको आयरन क्रोजन से प्रिवेंट करती है। तो बच्चे ये थे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके फिजिकल और केमिकल चेंजेस चैप्टर के। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप मतलब कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वेस्ट वाटर स्टोरी। तो हम वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वेस्ट वाटर स्टोरी आप उसकी रीडिंग ले सकते हो, अच्छे से थोड़ी सी रीडिंग लेना, तो आपको मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी उससे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।